जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने यहाँ भी लिख देते हैं 6:8 समानुपातिक, ठीक है, 3। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपसे पूछा जा रहा है, और उसके बाद आपका ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना चाहिए था। यहाँ पे जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध हमें लाना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमें 6 से 8 लाना है, तो एक तो आप लोग 2 काउंट कर देंगे, तो इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 काउंट करके लाएंगे, तो यहाँ पे 3 में 2 काउंट कर देंगे 5 आएगा। लेकिन आपके किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट 6, उसके बाद 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 6 + 2 कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे, यानी 3 + 3 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 करने 3 यानी 3 + 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। तो देखिए आपके किसी भी एक ऑप्शन में आपका 4 है कि नहीं है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। देखिएगा, पुरुष को हम ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे, महिला को हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, अनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये गौरव है, ठीक है, तो ये गौरव पुरुष है, इसलिए हम ट्रायंगल रखेंगे। अमिता यानी महिला है, और विनीता ये भी महिला है, यहाँ पे अमिता कर देंगे और यहाँ पे विनीता, क्योंकि इसकी बहनी है, इसके गौरव की दोनों बहनें हैं, तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आशीष विनीता का पिता है, यानी विनीता का पिता कौन है, आशीष है, ठीक है, पिता है यानी पुरुष है, तो ट्रायंगल। अंश अमिता का भाई है, अंश जो है अमिता का पुत्र है, ठीक है, अमिता का पुत्र है, तो पुत्र है तो इसलिए एक पीढ़ी नीचे आएगा, तो यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पे ट्रायंगल कर देंगे, इसका नाम क्या है, अंश है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, तो कह रहा है आशीष का अंश से क्या संबंध है। आशीष का अंश से यानी से है, तो से चलेंगे हम का पे, ठीक है। तो का पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पे अंश का अमिता के से क्या संबंध है, तो अंश का अमिता माँ है, तो माँ की ये बहन है, तो इसकी क्या कहते हैं, इसकी मौसी होगी, और मौसी का पिता यानी माँ का भी पिता होगा, ठीक है। तो अब अंश का क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाना, यानी इसको मेटरनल ग्रैंड फादर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे आसानी से सॉल्व करिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से, ध्यान से करिए। क्वेश्चन लिखा है 189 भागा 27 - 3 + 29, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 बराबर 48, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है अब ऑप्शन का उपयोग करके इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 48 लाना है, अब यहाँ पे प्लस माइनस चेंज करें या माइनस प्लस चेंज करें, या माइनस मल्टीप्लाई या प्लस मल्टीप्लाई या भागा माइनस, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखेंगे तो आपका माइनस को चेंज करना है प्लस में, ऑप्शन बी में देखेंगे
तो माइनस को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो पहले इन दोनों ऑप्शनों को सॉल्व करेंगे। अगर ऑप्शन ए से चलेंगे, यहाँ से देखिएगा, अगर ऑप्शन ए से चलेंगे तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस, ठीक है। तो इसको देखिएगा 27 से इसको डिवाइड करिएगा, तो अगर ये पहले 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 करने में 9, 9 3 27, ठीक है। अब 3 से इसको और डिवाइड कर देंगे, 3 7 21 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 7 प्लस 3, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस की जगह पे माइनस 29 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आपका क्या जाएगा 48। तो अब देखिएगा यहाँ पे 29 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, देखिएगा 2 9 18 के 8 हो जाएगा, 2 दूनी ये 4 4 1 5 माइनस 58, यानी माइनस 58 और प्लस यहाँ पे 3 और 7, अगर इन दोनों को काउंट करते हैं तो आपका 10 माइनस 58 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस आपका 48 आ रहा है और बराबर 48, जो कि ये प्लस में है, तो इसलिए कह सकते हैं पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसको माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे आपका 7 आया है तो 7 आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 29 माइनस 2 बराबर 48, ठीक है। तो अब देखिएगा प्लस 29 में से 2 जाएगा 27, 7 त्रिक 21, अब इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 48, यानी 48 बराबर 48 आ गया, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण को संतुलित कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप लोग मार्क कर लीजिएगा। चलिए आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में ई वी ए और एफ है, दूसरे ऑप्शन में सी एक्स बी एच है, तीसरे ऑप्शन में के पी यू जेड है, चौथे ऑप्शन में टी जी एल क्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, यानी तीनों ए 4 ऑप्शन दिए रहे, तीनों को एक ग्रुप में करना है, एक अलग करना है, बस उसी अलग को हमें छांटना है। तो देखिएगा फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, लेटर बेस्ड क्वेश्चन दे, तो अगर ना सॉल्व कर पाते हो तो ध्यान से आप लोग इसका प्लेस वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ई का प्लेस वैल्यू 5, वी का 22, ए का 1, एफ का 6, सी का 3, एक्स का 24, बी का 2 होता है और एच का 8, 11, 16, उसके बाद यहाँ पे यू का 21, 26, 20, 7, एल का 12 और यहाँ पे 17, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है और यहाँ भी अपोजिट है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अगर 1 से 6 लाना है तो 5 काउंट किया गया है, 21 से 26 लाना है तो 5 काउंट किया गया है, यहाँ भी देखेंगे 22 से 17 लाना है तो 5 काउंट किया गया है। अब यहाँ पे 2 से 8 लाना है तो यहाँ पे आपका 6 काउंट किया गया है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, लेकिन इसमें 6 काउंट किया गया है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, अलग ऑप्शन हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि हमें 3 को एक ग्रुप में करना था, एक को अलग, तो अलग यही है क्योंकि इसमें 6 काउंट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करिए। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले देखिए दिशा आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। ऊपर आपको पता है नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, नीचे पोल पे आपका क्या होता है साउथ यानी दक्षिण होता है,
यहाँ इधर आपका पूर्व होता है यानी ईस्ट होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है यानी वेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे लिखा है श्री निजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका घर है। अब यहाँ से ये पश्चिम चल रही है 9 किलोमीटर, इधर आएगी 9 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, उसके बाद चलिए फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर, यानी ये दक्षिण की ओर यानी नीचे मुड़ेगी और 11 किलोमीटर चली। ठीक है, मान लेते हैं 11 किलोमीटर यहाँ पर पहुँच गई। अब आगे कह रहा है फिर वह पूरब की ओर 13 किलोमीटर, यानी यहाँ से पूरब की ओर इधर पूरब होगा तो 13 किलोमीटर चली। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच गई। अब कह रहा है अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, यानी पश्चिम इधर होगा तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे आई 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए 13 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। अब कह रहा है अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ठीक है फ्रेंड, कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे देखिएगा 11 किलोमीटर, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी, यानी ये यहाँ पे पहुंची है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ पे देखिए 11 है तो ये भी आपका 11 किलोमीटर होगा। ठीक है फ्रेंड, केवल आपका दूरी पूछा है तो ये हो जाएगा। अगर पूछ ले कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से आपका कहाँ पे दिख रही है, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कितनी दूरी और किस दिशा में, तो आप लोग दूरी बता दीजिएगा 11 किलोमीटर, और पूछ लेगा किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 11 किलोमीटर। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। कैसा लगा ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।